एपिसोड 68। अर्नव का निहार को वार्निंग। निकिता जल्दी से पीछे हो जाती है। अर्नव उन दोनों को देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। सनाया को भी निहार के बिहेवियर में काफी चेंजिंग लग रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोल सकती थी। निकिता इग्नोर करके गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है। वहीं अंकुश और शशांक एक दूसरे को आई विंक करते हैं। यह निहार से छिपा नहीं था। वो दोनों को घूर कर देखता है। दोनों निहार को देखते ही हड़बड़ा जाते हैं। पार्टी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। पूरा हॉल अब खाली हो चुका था। वही अर्नव और सनाया सबको अलविदा कहने में बिजी थे। तभी अर्नव देखता है कि निहार और उनके पीछे अंकुश और शशांक वही एटीट्यूड में पॉकेट में हाथ डाले खड़े थे। तभी अर्नव निहार के पास आकर कहता है, मिस्टर निहार, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हम मेरे स्टडी रूम में चलकर बात कर सकते हैं? ये सुनते ही वहां खड़े बाकी सब उन्हें देखने लगते हैं। निहार भी बिना एक्सप्रेशन के कहता है, हाँ जरूर। लेकिन तुम मिस्टर निहार कहना बंद कर सकते हो, तुम मुझे केवल निहार। ये सुनकर अंकुश और शशांक मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि निहार को उसके नाम से केवल अपने लोग ही बुलाते थे। अर्नव भी बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, ओके देन अब हम चले। दोनों वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। तभी अंकुश सनाया के पास आते हुए कहता है, ओए सनाया जी, एक तो हम लोग झेलते ही है एक खडूस को, और आप तो ऑल टाइम बुक कर लिया है दूसरे खडूस को। कैसे हुए ये प्यार? सनाया दोनों को घूर कर देखती है। सनाया इरिटेट होकर कहती है, नोट सनाया जी ओनली सनाया, और मुस्कुरा कर कहती है, क्यों अंकुश, आपको अपनी जब सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार हो जाएगा ना, तब मैं ये जरूर पूछूंगी। आपको उसे मनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये सुनकर वो हैरान था। तभी शशांक सनाया को हाई फाई देते हुए कहता है, वाह वाह माय एंजल, आपकी नजर तो चील जैसे तेज निकली। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन अंकुश सोचते हुए कहता है, नो डाउट। भाभी आई मीन निकिता निहार को कैसे झेल लेती है। उन्हें यहाँ रहते रहते एक्सपीरियंस जो हो गया है। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में निहार चेयर पर एक अलग और लिए बैठा हुआ था। वही अर्नव उसके सामने खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। तभी अर्नव थोड़ा सीरियस होकर कहता है, निहार, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम क्या करते हो, तुम कौन हो, क्या रुतबा है, सब कुछ शायद अंकुश शशांक जितना तुम्हें जानते हैं। निहार अपने भौहें चढ़ाते हुए उसे देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। मुझे घुमाकर बात करनी नहीं आती न शायद तुम्हें। अर्नव विंडो के पास जाते हुए कहता है, निहार, मैं जानता हूँ कि तुम लड़कियों से कितना नफरत करते थे, शायद मुझसे भी ज्यादा। शायद तुम्हारे विचार लड़कियों को लेकर बिल्कुल मेरे जैसे ही थे, लेकिन फर्क बस इतना है कि सारी लड़कियों को वैसा नहीं मानता, क्योंकि उसमें मेरी बहन भी आती है जो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। निहार खड़ा होकर उसके पास जाता है। तभी अर्नव अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, निहार, मैं नहीं जानता कि तुम बदल रहे हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तुम किसी भी लड़की को आंख उठाकर भाव तक नहीं देते, लेकिन मेरी बहन के साथ इतना फेक न्यूज के बाद भी तुम डांस के लिए तैयार हो गए। अब तुम ये मत कहना कि तुमने उसे गलती से चुना था, क्योंकि अगर ऐसा रहता और अगर तुम डांस करना नहीं चाहते तो वहां से बिना कुछ सोचे समझे वापस चले जाते। निहार ये सुनकर हल्का मुस्कुराता है और कहता है, अर्नव, तुम्हें किस बात की परेशानी है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ डांस किया, या फिर इसकी कि उसे मुझसे प्यार ना हो जाए? अर्नव हल्का स्माइल के साथ कहता है, निहार, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं और मैं अपनी बहन को, वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी लड़के के पीछे भागे। और हाँ, अगर बाई चांस उसे किसी से प्यार भी होता है तो आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। अगर वो मेरी जान भी मांग ले तो दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो जो डिजर्व करती है वो उसे मिले। निहार चेयर पर बैठकर वहां रखे पेपरवेट घूमते हुए बड़े ही जुनून के साथ कहता है, तो क्या मैं तुम्हें कैपेबल नहीं लगता हूँ?
अगर मैं नहीं लगता तो इस दुनिया में तुम्हें कौन लगता होगा? अर्नव को उसकी आवाज में ठंडापन महसूस हो रहा था। वो उसके सामने बैठते हुए कहता है, निहार, क्या तुम नीकू को पसंद करते हो? निहार ये सुनकर रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। शायद ये सवाल का आंसर अभी उसके पास भी नहीं था। वो ये एक्सेप्ट कर नहीं सकता था कि वो उसके लिए क्या है। तभी अर्नव थोड़ा शांत भाव से कहता है, निहार, इसका आंसर तुम्हारे पास अगर नहीं है तो शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखें, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी जिंदगी एक एक मिनट खतरे में हो। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने उसे बचपन से कितनी मेहनत से बचाकर रखा है। उस पर न जाने कितनी बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता कि मेरी बहन है कौन। तुम्हारे पीछे तो मुझसे भी ज्यादा दुश्मन लगे हुए, आई होप कि तुम समझ रहे हो। निहार उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। जानलेवा हमले सुनकर उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। निहार हल्का गुस्से में कहता है, अर्नव, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन मेरे पास सेफ नहीं रहेगी? अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो मुझे इग्नोर करती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे उसका आसपास भी होना मेरे दिल को ठंडक पहुंचाता है। ये तुम भी जानते हो अर्नव कि जो मैं चाहता हूँ वो करने से दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात निकिता की तो उसे दर्द और खुशी देने का भी हक सिर्फ मेरा है। ये सुनकर अर्नव हैरान था। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, निहार, मेरी बहन है ही ऐसी जिससे सबको प्यार हो जाए, और जो तुम जैसा कह रहे हो शायद तुम उसे पसंद करते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम उससे ऑब्सेस्ड न हो। मेरी बहन तुम्हारे पास सबसे सेफ तो है, लेकिन तुमसे नहीं। तुम्हारे अंदर मैं वो जुनून देख सकता हूँ जिसके आग में सब जल जाएंगे। होप कि ये भी केवल प्यार में बदले। और हाँ, उसे दर्द देने का हक इस दुनिया में मैंने किसी को नहीं दिया, चाहे तुम ही क्यों न हो। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। निहार एक गहरी सांस लेता है और अर्नव बाहर जाते हुए कहता है, होप सो कि तुम मेरी बहन से दूर रहो निहार, जब तक वो चाहे, वरना शायद मैं अपनी दोस्ती भी न भूल जाऊं। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम उसके काम में दखल न दो। ये कहकर अर्नव वहां से अपने रूम में चला जाता है। निहार गुस्से में वहां से निकल जाता है। अंकुश और शशांक बिल्कुल हैरान खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। दोनों तो काफी अच्छे लग रहे थे बात करते हुए। सनाया और जिया भी हैरान खड़ी थी। दिया सनाया को उसके उसके कमरे में जाने को कहती है। सनाया वहां से बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है। दिया मान्या को कॉल कर अपने घर चली जाती है। अर्नव गुस्से में आकर वहां रखा सारा सामान इधर उधर फेंक रहा था। सनाया वही चुपचाप खड़ी थी। शायद उसे अंदाजा था कि यही होगा। सनाया बचते बचाते अर्नव के पास जाती है, जो अभी गुस्से में लैंप उठाकर फेंकने वाला था। सनाया उससे लैंप छीन टेबल पर रखते हुए कहती है, अर्नव होश में आई, आपको क्या हो गया है? अभी तक तो सब ठीक था, तो फिर अचानक? अर्नव गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, अकेला छोड़ दो मुझे। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं इन सब चीजों में पड़ गया और नीकू पर ध्यान अच्छे से नहीं दे पा रहा। तुम्हें अंदाजा भी है उसके साथ क्या हो सकता है। ये सब सुनते ही उसके आंखों से आंसू चलने लगते हैं। एपिसोड 69 माई तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। सनाया के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो वहां से जाकर बेड पर बैठ जाती है। अर्नव एक गहरी सांस लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सनाया अपना ड्रेस चेंज कर बेड पर लेट जाती है, तभी अर्नव वॉशरूम से बाहर आता है। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुए था लेकिन शांत नहीं। वो अभी बहुत हॉट लग रहा था। उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे, केवल उसने लोअर में टॉवल लपेट रखा था।
सनाया उसे देखकर देखते ही रह जाती है। फिर उसे कुछ देर पहले का इंसिडेंट याद आता है। वो मुंह फेर कर बैठ जाती है। अर्नव उसे देखते हुए आकर उसे बगल में बैठ जाता है, जैसे वो कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसका ईगो सबसे पहले था। वो वही शांत बैठा था, जैसे इंतजार में कि सनाया बेड पर बैठने के लिए लड़े तब उससे वो बात करे। सनाया अपने मन में गुस्से से कहती है, मैंने सोच भी कैसे लिया था कि ये सुधर गए हैं। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। अर्नव से अब रहा नहीं जाता। वो गुस्से में उसका कंबल खींचते हुए वैसे ही वहां लेटने लगता है। तभी सनाया जल्दी से उठते हुए गुस्से में उसको घूरती है। ये देखकर अर्नव हल्का मुस्कुरा देता है और चिढ़ाने के लिए कहता है, आज मैं यही सोऊंगा, तुम्हें जहां सोना है सो जाओ। सनाया अभी लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो वहां से उसको इग्नोर करके पिलो लेकर सोफे पर चली जाती है, जिससे अर्नव बिल्कुल चिढ़ जाता है। वो गुस्से में बिना कुछ बोले सो जाता है। ठीक वही निहार बाहर आकर गुस्से में कार को एक लात मारता है और अंकुश जो पीछे खड़े थे एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे अब उनका कुछ कल्याण होने वाला है। इतनी तेज आवाज सुनकर वही जो निकिता बैठी हुई थी वो आगे आती है। वो तीनों को देखकर हैरान थी। शशांक और अंकुश को निकिता को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई देवी प्रकट हो गई है। वो दोनों वहां से अपनी अपनी कार में दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। निकिता उन्हें इतना जल्दी भागते देख हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। निहार के दिमाग में केवल अभी यही सब चल रहे थे, उससे दूर रहो। जैसे जैसे वो सोच रहा उसका चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहा था। निकिता से अब रहा नहीं जाता। वो चिढ़ते हुए कहती है, मिस्टर रायजादा, ये आपका घर या ऑफिस नहीं है जहां आप तमाशा कर रहे हो। आप खुद को उतने बड़ा आदमी कहते हो, फिर भी आपका एक छोटा सा गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है? निहार अपना बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा लिए मुड़ता है और गुस्सा में निकिता को खींचते हुए कार से सटा देता है। निकिता ये देखकर हैरान थी। निकिता कुछ बोलती उससे पहले निहार उसका फेस पकड़ उसका होठ अपने गिरफ्त में ले लेता है, जैसे उसे अपनी प्यास बुझानी हो। वो काफी गुस्से में था। उसे बाइट पर बाइट किए जा रहा था। निकिता जो इस दर्द से कुछ देर पहले ही उभरी थी अब उसके बर्दाश्त से बाहर था। निकिता बस दर्द से आंख बंद कर लेती है। उसके गालों पर आंसुओं की जैसे नदियां बह रही थी। लेकिन निहार जो अभी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, उसे अभी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगभग 10 मिनट तक किस करता रहा। उसके बाद किस करते करते वो उसके नेक तक आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में आग सी लगी है। निकिता जोर से उसको पीछे धकेलती है। निहार अपने होश में आता है, लेकिन उसके आंखों में पछतावा नाम का नामो निशान न था। निकिता गुस्से में उसके कॉलर पकड़ एक थप्पड़ जड़ देती है और कॉलर को टाइट पकड़ते हुए कहती है, मैं बार बार ये सह रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डर गई। आपको अपनी हवस इतनी ही बुझानी है तो जाकर कोई और लड़की ढूंढे जो आप पर मरती हो। मैं ना उस तरह की लड़की हूँ और न ही आप पर मरती हूँ। मैं केवल आपसे नफरत कर सकती हूँ, प्यार नहीं। आप एक साइको है जिनका कोई इलाज नहीं। सो मुझसे दूर रहे वरना। निहार जो उसके थप्पड़ से काफी गुस्से में था, लेकिन उसके इतने नजदीक होने से अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो आज उसकी आखिरी रात होती। तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सर पर बैठकर तांडव करो। निकिता उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर हल्का डर जाती है। वो पीछे होते हुए उंगली दिखाते हुए कहती है, तांडव मैं नहीं, आप कर रहे हैं। आप मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। आखिर आप चाहते क्या है? कभी मुझे बचाने आ जाते हैं तो कभी खुद ही दर्द देते हैं।
मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरी जिंदगी में और काम में दखल देना बंद करे वरना आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। निकिता निहार को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो चाहता क्या है। वही निहार बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, तुम भी ये बात समझ लो, मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ तो तुम मुझसे नफरत करो या कुछ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। उसके एक्सप्रेशन और डरावने होते जा रहे थे। निकिता को अब डर लगने लगा था। जिस तरह से वो आ रहा था, निकिता को लगा आज वो उसे जान से मारकर ही अपना बदला लेगा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही निहार निकिता से आगे निकलकर उसके पीछे झरिया में छिपे एक आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी जिसके हाथ में गन थी और उंगलियां ट्रिगर पॉइंट पर था और निशाना निकिता थी, उसके डर से पूरा बॉडी कपकपाने लगा था। निकिता पीछे मुड़कर वो आदमी को अपने पर गन पॉइंट किए हुए हैरान थी। वो आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो भाग भी नहीं सकता था क्योंकि पकड़ा जाता और अगर कुछ नहीं करता तो वैसे भी मारा जाता। उसे अभी निहार साक्षात डेविल जो मौत का अवतार लग रहा था। वो आदमी डरते हुए गन निहार के तरफ करते हटे कहता है, मुझे जाने दो वरना तुम दोनों को मैं मर दूंगा। निहार बिना डरे उसके पास जाकर उसका गन पकड़ अपने सीने पर रख लेता है, जैसे उसे मौत से कोई डर ही नहीं लगता हो। ये देख निकिता बहुत डर जाती है। वो कभी निहार तो कभी उस आदमी को देखती है। निकिता को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में ये अंदर कैसे आ गया। निकिता गुस्से में निहार पर चिल्लाते हुए कहती है, निहार आप पागल मत बनो। आप समझते क्यों नहीं हो? वो मेरे लिए आया है। आए वहां से पीछे हटो, वो मार देगा आपको। निहार ये सुनकर एक डेविल स्माइल करता है, जो किसी को दिल दहलाने के लिए काफी था। वो निकिता से डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, तो तुम मुझे गन पॉइंट पर देखकर इतना पैनिक क्यों कर रही हो? निकिता हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या आपको अभी भी यही सब दिख रहा है? ये कोई खेल नहीं है। आपके जगह कोई और होता तो भी मेरा यही रिएक्शन होता। निकिता भी बहुत नर्वस लग रही थी। वो निहार को गन पॉइंट पर देख पैनिक करने लगी थी। उसे गार्ड्स भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वही उस आदमी के हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन निहार जो बहुत सीरियस लग रहा था। वहां का टेम्परेचर काफी कम हो गया था। निहार बिना कोई एक्सप्रेशन के उससे गन लेता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि गोली कैसे चलाते हैं। तुम्हें जिसने भेजा शायद अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी या फिर मैं आउट ऑफ सिलेबस था। डोंट वरी, अब तुम अपने भगवान के पास सीखना। गुड बाय। अब क्या होगा आगे? कौन है जो निकिता को मारना चाहता है? क्या निकिता निहार से प्यार कर पाएगी?